नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा गोदान। गोदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं और नेट जेआरएफ में तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? 36, 37, 38, 39। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि गोदान उपन्यास में कितने प्रकरण हैं? तो इसमें प्रकरण हैं वो 36 हैं। कितने हैं? 36। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। और ये आपके एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान, एमपी, हर किसी के लिए, सहायक आचार्य वाला जो एग्जाम लगा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है? मेहता, राय साहब, गोवर, होरी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है? नायक जो इसमें है वो है होरी। कौन नायक है? होरी नायक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि होरी महाजन और शासन के स्वर्ण का कभी खत्म ना होने वाला कमल का कसला कथन किसका है? ये गलत हो गया। कथन किस आलोचक का है, यानी किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, राम विलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राम विलास शर्मा का। ये कथन है राम विलास शर्मा, गलत टाइप हो गया है कि होरी महाजन है और शासन के स्वर्ण का कभी खत्म ना होने वाला एक मसला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है होरी के गांव का नाम था, क्या था? सिमरी, बेलारी, मऊ, झांसी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेलारी। बेलारी जो है होरी के गांव का नाम था। होरी यहाँ के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि होरी का चरित्र भारत के अजय की समान चरित्र है। गोदान उसके भागीरथ परिश्रम की गाथा है। कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर मैनेजर पांडे का, या डॉक्टर नामवर सिंह का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि होरी का जो चरित्र है वो भारत के अजय कमान की तरह चरित्र है। उसके गोदान में जो उनके चरित्र की वर्णन किया गया है वो परिश्रम की गाथा का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
खतरा पूंजीवादी की प्रतिमूर्ति है, कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? नलिन बिलोचन शर्मा। टाइपिंग एरर हो गई इसीलिए सारा कुछ बिगड़ गया है। यहाँ लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, लक्ष्मी सागर बासणे, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नवंबर सिंह। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लक्ष्मी सागर बासणे। लक्ष्मी सागर बासणे जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि खन्ना साहब की पत्नी का नाम क्या था? सस्यकामला, मालती, गोदवदी, कनकलता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोकबंदी। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, खन्ना साहब की पत्नी का नाम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अकेलेपन को कबूल करके पकत की आत्मा, परमात्मा की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राय साहब का, ओंकारनाथ का, मालती का या मेहता का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता साहब का। किसका है ये बात किसने कही है कि मेरे जहन में औरत जो है वफा और त्याग की मूर्ति है? ये बात जो जिसने कही है वो है मेहता साहब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुल्हाटो हो जाती है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है ये? मेहता का है, ओंकारनाथ का है, भोला का है या राय साहब का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेहता। किसने ये बात कही है कि पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो कुल्हाटो हो जाती है? तो ये बात मेहता साहब ने कही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि धनिया को कुल कितनी संतानें हुई थी? 6, 7, 8, 9। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6। धनिया को कुल कितनी संतानें थी? 6 संतानें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेलारी व सेमरी गांव के बीच कुल कितनी दूरी थी? 4 मील, 5 मील, 6 मील, 7 मील। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि बेलारी व सेमरी के गांव के बीच कुल कितनी दूरी थी? इसमें जो दूरी थी वो 5 मील की दूरी थी। कितनी थी? 5 मील की दूरी थी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? धनिया का है, गोबर का है, होरी का है या भोला का है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, होरी का है। कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाना ही हमारी कुशलता है, यानी हमारा अच्छा है।
भला है हमारा इसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भोला होरी से कितना वर्ष बड़ा था या कितने वर्ष बड़ा था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भोला जो है होरी से 10 वर्ष बड़ा था। कितने वर्ष बड़ा था? 10 वर्ष बड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि होरी ने भोला से गाय कितने रुपए में ली थी? 20 रुपए में, 90 रुपए में, 100 रुपए में, 110 रुपए में। आप लोग ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा भी जाएगा क्या, क्योंकि एग्जामिनर का आजकल कुछ पता नहीं होता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा ले। इसीलिए हमको डीप में भी पढ़ना ज़रूरी है और ऊपरी परत से भी पढ़ना हमको ज़रूरी है। तो जो टॉपिक हमारे विषय में है, नेट जारफ में तो है ही है, तो इसको पढ़ना हमको अनिवार्य है। तो एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते हैं कहाँ से किस समय का क्वेश्चन उठा ले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 20 रुपए में। कितने रुपए में गाय खरीदी थी? 20 रुपए में गाय खरीदी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 30 रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे? होरी ने दाता दीन पंडित से 30 रुपए लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? मेहता को, ओंकारनाथ को, झिंगुरी सिंह को, राय साहब को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राय साहब को। किसको कहा गया है? राय साहब को सभा चतुर कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोबर के काम से प्रसन्न होकर मिर्जा खुर्सदो ने उसे कितने रुपए में नौकरी पर रखा? 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में। गोबर के काम से प्रसन्न होकर गोबर ने कितने रुपए की नौकरी की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 रुपए में। कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राय साहब के कारकुन का क्या नाम था? राय साहब के कारकुन का क्या नाम था? पटेश्वरी, नाहर सिंह, झिंगुरी सिंह, नोखेराम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नोखेराम। क्या हो जाएगा? नोखेराम। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ओंकारनाथ की पत्नी का क्या नाम था? गोमती, माधवी, सरस्वती, लक्ष्मी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओंकार की पत्नी का नाम था वो था गोमती। क्या नाम था? गोमती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता था? कि पशुओं की देख रेख या पशुओं का इलाज जो व्यक्ति करता था उसको क्या नाम से जानते थे? पटेश्वरी को, झिंगुरी सिंह को, मतादीन को, दातादीन को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
मतादीन को पशुओं का डॉक्टर कहा जाता था। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था? झूसी में, सोनारी में, सेवरी में, सेमरी में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोनारी में। सोना का विवाह किस गांव में हुआ था? सोनारी गांव में हुआ था। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, इस जमाने में मोटा होना बेआई है, बेहया है, 100 को दुबला कर कर एक मोटा होता है, ऐसे मोटापन का सुख क्या है? कथन किसका है? होरी का है, राय साहब का है, खन्ना साहब का है कि ओंकार नाथ का है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा होरी का है। क्या है? होरी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप द्वारा कितने रुपए लिए गए थे? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि व्यायामशाला आयोजन या प्रारंभ करने के लिए सूर्य प्रताप से जो रुपए लिए गए थे वो 5,000 रुपए लिए गए थे। कितने रुपए लिए गए थे? 5,000 रुपए लिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सिलिया के पिता का नाम क्या है था? रमजू, हरखू, भवनिया, मथुरा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिलिया के पिता का नाम हरखू था। क्या नाम था? हरखू नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, होरी के पास कितनी जमीन थी? 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा। तो होरी के पास जो जमीन थी वो कितनी जमीन थी? वो थी 5 बीघा जमीन थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? जंगी व नगेश, नगेश व रमजू, कामता व नगेश, जंगी व कामता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जंगी व कामता। भोला के पुत्रों का नाम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान झुनिया को देख रेख किसने की थी? चूहिया ने, लतिया ने, दुलारी ने, जंगी व कामता ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चूहिया ने। झुनिया की देख रेख किसने की थी? चूहिया ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कसाई कहीं का रंग रंगा हुआ सियार होरी के वचन किसके प्रति थे? पटेश्वर के प्रति, झिंगुरी के प्रति, या नोखेराम, या मतादीन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये बात जो है मतादीन के लिए होरी ने कही थी कि कसाई कहीं का और रंगा हुआ सियार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राय साहब की पुत्र का क्या नाम था? राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रपाल,
महिपाल, सूर्य कुमार, देवपाल। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रुद्रपाल। राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रपाल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कई सुखकर है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ये बात किसने कही है कि स्त्री पुरुष के रिश्ते से तो अच्छा मित्र बनकर रहना अच्छा सुख है? मालती ने, मेहता ने, राय साहब ने या ओंकारनाथ ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मालती ने। किसने ये बात कही है? मालती ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सिलिया के पुत्र का क्या नाम था? श्यामू, मौजू, रामू, हरखिया। सिलिया के पुत्र का जो नाम था वो क्या था? वो था रामू। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सिलिया के पुत्र का नाम था रामू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, हार मानने वाले जीव न थे। क्या है? हार मानने वाले जीव न थे। वहाँ इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, उनकी यही उनका व्यवसाय था। गोदान उपन्यास में यह कथन किसके लिए है? झिंगुरी के लिए, गंडा के लिए, नोखेराम के लिए, मतादीन के लिए? तो हमारे क्वेश्चन का दातादीन के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दातादीन के लिए। ये बात कही गई कि दातादीन जो थे वो चुगलखोर आदमी थे। नारद की तरह इधर से उधर बात पहुंचाते थे और उनकी बात सुनकर यहाँ बात पहुंचाते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नाटे मोटे खलबाट काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछें वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे। उपन्यासकार यह कथन किसके प्रति है? गंडा के लिए, झिंगुरी के लिए, राय साहब के लिए या सूर्य प्रताप के लिए? तो ये बात जो है वो किसके लिए है? ये बात जो है वो झिंगुरी के लिए है। किसके लिए है? झिंगुरी के लिए है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मालती की बहनों के नाम थे, क्या थे? सरोज व सुमित्रा, सुमित्रा व निवेदिता, बरदा व सरोज, बरदा व सुमित्रा? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि मालती के बहनों के नाम थे बरदा व सरोज। क्या नाम था? बरदा व सरोज। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में नवयुवक की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है? मेहता को, मालती को, राय साहब को, ओंकारनाथ को? नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कि नवयुग की साक्षात प्रतिमा मालती को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। कहाँ से की थी? इंग्लैंड से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है,
कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? कैंसर से, लू लगने से, यक्ष्मा से, डेंगू से? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यक्ष्मा से। किससे हुआ था? यक्ष्मा से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, ओंकारनाथ निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे? बिजली, विचार प्रभा, स्वतंत्र भारत, प्रजा सेवक? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा कि ओंकारनाथ ने किस पत्र का संपादन किया या संपादक थे? वो बिजली पत्र के। किसके थे? बिजली पत्र के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राय साहब की पुत्री का क्या नाम था? ललिता, मीनाक्षी, अलका, कामिनी? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि राय साहब की पुत्री का नाम था, वो था मीनाक्षी। क्या नाम था? मीनाक्षी। मीनाक्षी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन है किसका? होरी का भोला से, भोला का होरी से, पटेश्वरी का भोला से या झुंगरी का भोला से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भोला का होरी से। भोला ने ये बात होरी से कही। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस वक्ता सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? कवन घरनी घर, भात का डेरा होरी, संपत्ति और सहहृदा में बैर है राहे साहब, यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की है शंका। भोला ने ये बात कही है कि समाज व्यक्तित्व से ही बनता है ओंकारनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ये बात ओंकारनाथ ने नहीं कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, किसी दूसरे पर मोटे होने का अधिकार नहीं, उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। गोदान उपन्यास में यह कथन है किसका? मेहता का राय साहब से, मेहता का ओंकारनाथ से, राय साहब का मेहता से या मेहता का मालती से? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राय साहब का मेहता से। किससे है? राय साहब का मेहता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कथन है किसका है? मेहता का ओंकारनाथ से, मेहता का राय साहब से, मेहता का मालती से, मेहता का खन्ना से? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का ओंकारनाथ से ये बात कहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मालती का, मेहता का,
ओंकार नाथ का, राय साहब का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेहता का। किसका ये कथन है? मेहता साहब का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी जो है मुक्त भोग कथन है। खन्ना का मेहता से, मेहता का खन्ना से, मेहता का ओंकार नाथ से, मेहता का मालती से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खन्ना का मेहता से। किससे है? खन्ना का मेहता साहब से ये बात कहना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। गोदान उपन्यास में यह कथन है। किसका है? मेहता का खन्ना से, मेहता का राय साहब से, मेहता का मालती से, मेहता का ओंकारनाथ से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहता का मालती से ये बात कहना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। आत्मा का विवाह, परमात्मा का विवाह तो आत्मा को और जीवन को कमजोर बंद पिंजरे कर देता है। गोदान उपन्यास में यह कथन है। किसका है? उपन्यासकार का, मेहता का, मालती का, खन्ना साहब का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेहता साहब का ये कथन है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।